राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बेंगलुरु में हुई बैठक से लौटने के बाद क्षेत्र कार्यवाहक डॉक्टर वीरेंद्र जायसवाल ने आज एक प्रेस वार्ता किया। इस दौरान प्रेस वार्ता करके लोगों को इसकी जानकारी दी। लंका स्थित विश्व संवाद केंद्र काशी के सभागार में ये पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। बता दें आपको कि इस दौरान प्रतिनिधि सभा ने बांग्लादेश के हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचारों पर गहरी चिंता प्रकट की है तथा वहां के अंतरिम सरकार से इसे तत्काल रोकने और साथ ही केंद्र सरकार से हर हाल में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कूटनीतिक उपाय करने की भी मांग की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर को हम लोग अपनी शताब्दी वर्ष मनाएंगे और इस दौरान हम लोग गांव-गांव में जाकर जनसभाएं कर हिंदुओं को जोड़ने का काम करेंगे। हर वर्ष मार्च में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साधारण सभा होती है जिसे हम बोलते हैं पत्नी सभा। वो बैठक अभी 21, 22, 23 मार्च को बेंगलुरु में संपन्न हुई। उस बैठक में 2 बातें विशेष रूप से, एक तो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में पूरा हिंदू समाज एकजुट खड़ा हो, एक स्वर से खड़ा हो, जिससे कि वो अत्याचार जो लोग कर रहे हैं वो रुके। दूसरा, हमने एक संकल्प किया, संघ की स्थापना को लगभग 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं आगामी विजयादशमी। तो हमने 100 वर्ष में क्या किया उसका अवलोकन किया, काम की गति बढ़ाने की अभी आवश्यकता है ये महसूस किया और इसलिए हमने एक संकल्प पास किया कि जो काम शेष रह गया है, हर मंडल तक हमको पहुंचना है, हर घर घर संपर्क करना है, हर बस्ती में हिंदू सम्मेलन करना है। उसके लिए हम योजना बना के पूरा वर्ष पर्यंत हम इसमें लगने वाले हैं। हम समाज के बीच में काम करते हैं तो समाज का अध्ययन हम करते हैं, समाज को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। समाज को हमने जागरूक भी किया, उसमें जो हमारा योगदान हो सकता था वो निभाया भी हमने। पूरे देश में जागरूकता आई, लोगों ने आवाज़ उठाया, इसका असर भी हुआ, जितना शुरू में था उससे कम हुआ। रही बात दूसरा कि भारत की प्रतिक्रिया, तो संभवतः आप देश के बारे में, सरकार के बारे में पूछ रहे हैं। जो मेरी जानकारी वो बताता हूँ, अन्यथा इसके बारे में आधिकारिक बयान तो सरकार के लोग दे पाएंगे कि सरकार ने भी उनसे बार बार आग्रह किया है, दबाव बनाने की कोशिश की है कि उनकी रक्षा की जिम्मेदारी आपका है, कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी आपका है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन वो करते हैं, वो नहीं करते हैं, ये 2 सरकारों का विषय है, उसमें संघ की कोई भूमिका नहीं आती। देखिए क्या है, समाज की शांति भंग किए हुए बिना, मैं फिर दोहराता हूं, समाज की शांति भंग किए हुए बिना हमें गुलामी चिन्ह मिटाने का हर संभव प्रयत्न करना ही चाहिए। क्यों? एक व्यक्ति के जीवन में, परिवार के जीवन में, समाज के जीवन में, राष्ट्र के जीवन में गौरव के क्षणों को याद करना चाहिए, न कि गुलामी के या कि न कि कष्ट के। और जो उन चिन्हों को मिटाने की बात कर रहा है, ये ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में वो उन चिन्हों को मिटाने की बात कर रहे हैं या उस चिन्हों को मिटाने के आधार पर अपना अलग से राजनीति खड़ा कर रहे हैं। अगर ये मुद्दा राजनीतिक है तो उसका रुकना चाहिए, अगर ये समाज परिवर्तन का मुद्दा है तो इसको आगे चलना चाहिए।